वेब समाचार 24x7 से अंकित सिंह बासु बोल रहा हूं। मैं इस समय चुनावी यात्रा में सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। आज मैं इस विधानसभा क्षेत्र में निकला ही था कि योगी सरकार का ये विकास मुझे दिखा। आप देखें मेरे सामने बिल्कुल किसानों का हरा गेहूं का खेल लहला रहा है। इस किसान के खेतों में लगभग सैकड़ों की तादाद में आपको दिख रहे होंगे छुट्टा पशु, आवारा पशु से कितना किसानों को नुकसान है, क्या कुछ है। हम इस विधानसभा क्षेत्र के इन किसानों से जानेंगे कि आखिरकार इन छुट्टा पशुओं को लेकर के इनके मन में इस सरकार के प्रति आगे क्या रणनीति होगी, क्या समीकरण होगा 2022 के चुनाव को लेकर। हाँ बताइए, क्या नाम है भैया आपका? आयुष यादव। ये डंडा लेके कहाँ आप गए थे? अपना खेत लग रहे थे। अपना खेत देख रहे थे? किससे, किस चीज़ की सुरक्षा के लिए? ये बछवा के लिए। ये कितनी संख्या में होगा? लगभग 30-40। तो यहाँ रात दिन पहरा देते हैं? 8 बजे राती तक। तो कहाँ से आए हैं ये सब छुट्टा आवारा पशु? यहीं से गांव सब छोड़ देते हैं। अच्छा, छोड़ देते हैं। तो योगी सरकार तो इनके लिए जो है गौशाला का निर्माण कराई, तो वहाँ नहीं ले जाती? वहाँ पर लेबे नहीं करते, फिर छोड़ देते हैं। अच्छा, छोड़ देते हैं। तो शासन प्रशासन इससे कोई खबर नहीं लेता? नहीं। तो आप लोग ऐसे डंडा लेके टहलते रहते हैं? और घर वाले भी आपके परेशान होते होंगे? तो ये फसल का मुआवजा वगैरह मिलता है कि नहीं आप लोगों का? कुछ नहीं मिलता। आप देखें लगातार योगी सरकार के विकास से विकास धरातल पर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन खेतों में आवारा पशुओं का विकास आपको जरूर दिख रहा होगा। मैं कादीपुर विधानसभा क्षेत्र में बस चुनावी कवरेज के लिए निकला ही था कि अचानक पलिया गोलपुर चौराहे के पास मुझे खेतों में लगभग सैकड़ों की तादाद में आवारा पशु दिखे। जब मैं इन खेत मालिकों के पास आया, किसानों के पास आया, तो मुझे छोटे छोटे बच्चे दिखे। मैं इन लोगों से जानना चाहा तो इन्होंने बताया कि गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जो इन आवारा पशुओं को छोड़ जाते हैं और योगी सरकार का पुलिस प्रशासन इसमें पूरी तरह से इसको गौशाला ले जाने में पूरी तरह से अस्पष्टता फेल है। यहाँ तक कि इन गांवों के द्वारा जो इनकी फसल को नुकसान हो जाता है, ये भाजपा सरकार बार बार गुहार लगाती रहती है कि मैं फसल नुकसान का फसल बीमा दूंगा, लेकिन इस फसल नुकसान के एवज में किसानों को एक पैसे की भी भरपाई नहीं की जाती। तो आखिरकार 2022 वाला है, ऐसे में 2022 के चुनाव में योगी सरकार भाजपा किन मुद्दों के साथ उतरेगी, ये तो एक भविष्य का विषय होगा, क्योंकि अभी तक भाजपा का घोषणा पत्र भी नहीं आया है। ऐसे में किसानों को लेकर के इसको एक बड़ी समस्या, आप देखें पिछले साल भर से किसान आंदोलन पे बैठे थे और उसके बाद अंत में जो है मोदी सरकार को नतमस्तक होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है 2022 के चुनाव में इन आवारा पशुओं की वजह से 2022 में ऐसा ना हो जाए कि योगी को सत्ता से हाथ धोना पड़ जाए। क्या कुछ होगा ये तो 10 मार्च को ही पता लगेगा। इन सभी बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।